अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको बताएंगे कि फ्रांस के जहाज़ ऐसे देखे गए हैं जो फ़लस्तीन में पहुंच गए हैं। क्या करने गए हैं वहां पे? इमरान खान की जान को ख़तरा, और अमेरिका ने ईरान को कहा है कि वो खबरदार रहे। आज बड़े अहम मौजू हैं। पहला तो ये आपको बता दें कि फ़लस्तीन जहाँ पे इस वक्त किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंच रही, और जो इसराइली है उन्होंने कोई लिमिट में इजाज़त दी हुई है। हुआ ये है कि फ्रांस के जहाज़ अब ऊपर से खाने पीने की चीज़ें जो है वो फेंक रहे हैं। पैकेट बना बना के बड़े बड़े पैकेट नज़र आ रहे हैं। और ये देखे कि सिर्फ फ्रांस को इस चीज़ का ख्याल आया। इर्द गिर्द इतने मुसलमान ममालिक हैं, उनकी कोई ऐसी वीडियो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। हालांकि वो भी किसी ना किसी तरीके के साथ उनको खाने की पीने की चीज़ें या मेडिकल की चीज़ें पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये फ्रांस ने बड़ा एक अच्छा काम किया है और ये वीडियो हमारे पास है। अच्छा जनाब, दूसरी बात ये है कि इमरान खान को अब धमकी दी जा रही है कि आपको फांसी दे दी जाएगी। इस पर मैंने कल भी प्रोग्राम किया था, मगर आज मैं आपको इसलिए बताऊंगा। कल सोशल मीडिया पे लोगों ने सवालात किए कि जनाब ये किस तरह सब कुछ होगा। सबसे पहले जो अवाम का टेम्परेचर है उसे कम करने के लिए बुशरा बेगम को रास्ते से हटाया जाएगा, और उसको जनाब जब रास्ते से हटाएंगे तो जो लोग भी मैदान में आएंगे, जो भी इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, उनको फिर तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। उनके लिए फिर 9 मई से ज़्यादा अजियतनाक हालात हो जाएंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान बनाते हैं, और उससे ये होता है कि इनको पता चल जाता है कि अवाम को किस तरह ठंडा करना है। अगर मौजूदा सूरत हाल आप देखें तो इस वक्त जो अवाम है वो सियासी जो भी सरगर्मियाँ उसमें बहुत कम हिस्सा लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और न्यूज़ भी कम देखती है, टीवी चैनल नहीं देखते। उनको पता चल गया है कि यहाँ पे हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यही चीज़ें वो चाहते हैं जो भी ताकतवर लोग हैं। साथ ही सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे, पाबंदी लगाएंगे। कुछ लोगों को सोशल मीडिया से भी जो पाकिस्तान में है उनकी पकड़ दकड़ होगी। हो सकता है जो अरब ममालिक में है या दूसरे कहीं पे भी इनका बस चलेगा, वहां उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा जनाब जब बुशरा बेगम को ये रास्ते से हटाएंगे तो जो तूफान थोड़ा बहुत आएगा वो ठंडा कर दिया जाएगा। फिर कोई 10,000 20,000 लोगों को पकड़ लिया जाएगा। पकड़ने के बाद उनकी कुछ वीडियोस जारी की जाएंगी, कुछ उनकी बेटियों की वीडियोस जारी की जाएगी, किसी की बहू की जाएगी, और अवाम में एक दहशत फैला दी जाएगी। अवाम में इस तरह की दहशत फैला दी जाएगी कि आप 9 मई के वाकयात को भूल जाएंगे और एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया जाएगा। इसके लिए प्लानिंग हो चुकी है। ये चीज़ें आपको आम बंदे की समझ में तो आती नहीं, कि बताएगा भी नहीं। फिर जो प्लान होगा कि वो जनाब माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। आपको पता है कि कभी इमरान खान की जेल के इर्द गिर्द कत्ल हो जाता है कोई, कभी वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, कभी वहाँ पे कुछ हो जाता है। और आप सबके इल्म में है कि इस तरह की वीडियो पहले भी लीक हो चुकी है कि 2-4 बंदे भड़का दो, कोई फर्क नहीं पैदा। तो ये एक जो रास्ता बताया जा रहा है वो यही है कि फिर इमरान खान को अभी से ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि अगर आपने इस तरह के बयान दिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ तो आपको सजाए मौत हो सकती है। अब इस तरह के बयान देने के बाद आप सबको पता है कि एक दिन ये इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे। अवाम के अंदर इतनी दहशत डाल दी जाएगी, इतनी उनके अंदर खौफ, और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि खौफ और रास फैला दिया जाएगा कि वो दोबारा इमरान खान के हक में नहीं उठेंगे। जो चंद उठेंगे उनको ये कंट्रोल कर लेंगे। सेम उसी तरह होगा जिस तरह इमरान खान को इन्होंने पहली दफा गिरफ्तार करने के बाद आप सबके इल्म में है कि 9 मई का एक ड्रामा किया, और 9 मई दोबारा आ रहा है। तो लोग मजाक भी बना रहे हैं कि 9 मई का उर्सा आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये एक प्लान बन चुका है, इस पर काम हो रहा है। कभी बुशरा बेगम की कभी कभी तबीयत खराब होगी, वो हॉस्पिटल दाखिल होगी, फिर एक दिन आपको खबर आ जाएगी, जिसका खबर का तैयार करना मेरा ख्याल है कि इस वक्त की ज़रूरत इनके लिए बन चुकी है। आपके इल्म में कि पीटीआई के लोगों को जिस तरह उठाया जाता है, किसी पे एक केस ख़त्म होता है, वो आलिया है या वो क्या नाम है सनम है,
उनको पता नहीं सरगोधे पुलिस के हवाले किया हुआ है, कभी किसी अदालत में पेश करते हैं, कभी किसी अदालत में। वो लोग वहां पे गए भी नहीं कभी, शायद उन्होंने सरगोधा देखा भी ना हो। मगर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो डंडे वाली सरकार है, आजकल उसे निज़ामुद्दीन कह रहे हैं, वो इस वक्त इस प्रोग्राम में है कि ये आइन कानून ये किताबों की बातें हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जज है उनके भी आपको इल्म है क्या हालात है, कभी किसी जज को धमकी दी जाती है, कभी किसी जज को धमकी दी जाती है। गुल्लू भट्ट प्रोग्राम फुल हरकत में आया हुआ है और पूरी तरह पाकिस्तान की अवाम जो है इस अजाब में पड़ चुकी है कि वहाँ से निकलना अभी तो नामुमकिन नजर आ रहा है। उसकी वजह यह भी है कि अवाम इस काबिल नहीं रही, और यही ये चाहते हैं कि अवाम को इस काबिल ना छोड़े कि ये कोई ऐसा कदम उठा सके जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब। खुद ये पूरा टब्बर वहाँ सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। ये भी खबर है कि नवाज शरीफ को मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगाई हुई है, और उसकी वजह शायद ये भी है कि ये बाहर जाएगा और फिर इदारों के खिलाफ बोलेगा, और फिर क्योंकि इसको मिला कुछ नहीं। जिस तरह जवेद लतीफ़ है वो आजकल बोल रहा है, राना सनाउल्लाह है वो बोल रहा है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत अब उसके वालिद को मरियम मेरा हाल और शहबाज शरीफ और दूसरे तीसरे एक ही जहाज में चले गए। वो जैसे सालम टांगा नहीं करवाते, अपने लोगों की टिकट बुक करके उसमें बैठ गए और कहा गया कि जनाब आम फ्लैट में ये हो सकता है एक तो मुसाफिर उसमें बिठा लिए हो, लेकिन यही खबर है कि उम्रा करने गया। पाकिस्तानी पे अवाम के पैसे से उम्रा करने गए, हेलीकॉप्टर ले रहे, और इनके उम्रों की वजह से ना इनकी हालत बदली। इनको भी आज लोग ऐसे अल्फाज से याद करते हैं जो आप सबके इल्म में। अगर तो ये इतने नेक थे तो लोगों को चाहिए था कि उनको इज्जत से याद करते, और ना मुल्क के हालात बदले। जनाब जितने मर्जी उम्रे करे, जितने मर्जी हज करे, मगर जब तक आप अपने अमाल ठीक नहीं करेंगे, अपनी हालत नहीं ठीक करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं। लोग लान तान डालते ही रहेंगे। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि वो हर किस्म की कार्रवाई से बाज रहे, और अमेरिका को अब ये खदशा है कि ईरान जिस तरह मिसाइल डालने के लिए तैयारी कर रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा हमला करेगा। इस बार अमेरिका की तरफ से बारहा दफ़ा ईरान को ये कहा जा रहा है कि वो इस तरह की हरकत से बाज रहे, वरना उसको इसके ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं कि ईरान रुकेगा नहीं, और ये जंग जो है बताया ये जा रहा है कि किसी वक्त भी ऐसा रुख अख्तियार कर सकती है जिसका कुछ सब्र भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग अपने प्रोग्राम चलाने के लिए सूर्य ग्रहण की बातें कर रहे हैं कि क़यामत आ रही है, कोई कुछ कह रहा है। मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों का मैं क्या कहूँ, अगर वो उनकी शक्ल देखो तो अपनी तरफ से वो बड़े मोमन बने हुए हैं। कोई मोमन आके कह रहा है इस साल बद दुआएं करेंगे, रमज़ान की जो आखिरी दुआ होती है। एक मौलाना साहब इस पर भी दर्स दे रहे हैं कि मैं कोई दुआ नहीं करूँगा, मैं बद दुआएं दूंगा। तो पहले कौन सी दुआ लग रही है पाकिस्तानी कौम को? पहले कौन से पाकिस्तान के हालात को ठीक हुए आपकी दुआओं से? पहले आपके अमाल के जरिए कौन सा पाकिस्तानी अवाम की हालत ठीक हुई? बस दुआ दे आपकी कौन सी कबूल हो रही है? एक सवाल है। अगर ये दुआओं के साथ मुल्क की हालत बदलती तो आज ये हालत ना होती जो आपने बना दी हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे आप ये भी कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपड़ राज। जिसको मर्जी पकड़ लो, चाहे मक्के जाओ, मदीने जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जनाब आप बात दुआ दे जो मर्जी करे। असल मकसद ये होता है कि हमारी वीडियो वायरल हो, हमें लोग सुने, और लोग जो है वो बड़े खुश होते हैं। वो वीडियो पे व्हाट्सएप पे भी आ रही, इधर भी आ रही, उधर भी आ रही। सस्ती शोहरत का ये ज़बरदस्त तरीका ढूंढा हुआ है इन लोगों ने। तो जनाब आज बताएंगे सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ। अगला प्रोग्राम आ रहा है, हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो करें, जुड़े रहे हमारे साथ।